बाबा साहब से दिक्कत क्या है लोगों को? बाबा साहब से नहीं दिक्कत है, क्यों संविधान चलाया जा रहा? दिक्कत बाबा साहब से नहीं है, दिक्कत है जो संविधान अब लागू हो गया है और जो बहुजन जागरूक हो गया है, दिक्कत इन लोगों को उससे है। बात इसमें ये नहीं है कि संविधान को जलाया गया या बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की गई। जो अहम बात है वो ये है कि इसके पीछे उनकी मंशा और नीयत क्या थी। लेकिन केजरीवाल भी कहीं ना कहीं आरएसएस का नेकर पहने हुए हैं और उसी आरएसएस की पाठशाला से केजरीवाल पढ़ के आए। बाबा साहब किसी को पच नहीं रहे हैं। बाबा साहब ने दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को जो मुख्य धारा में लाने का काम किया, जो देश में इस समय अमन और चैन है, वो इन मनवादी प्रवृत्ति के लोगों को हजम नहीं हो रहा है। और उसका उदाहरण आपको अमृतसर में देखने को मिला। अमृतसर में किस तरीके से खास तौर से उसी दिन जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसी दिन इस तरह की हरकत क्यों करी गई, इसके पीछे वजह क्या रही। वजह जाहिर सी बात है, साफ है बिल्कुल कि इनको संविधान में ना तो आस्था है, ना तो ये संविधान मानने वाले लोग हैं। ये सिर्फ बाबा साहब की फ़ोटो लगाकर बाबा साहब के नाम पे वोट लेने वाले लोग हैं, बाबा साहब को सिंबॉलिक दिखाने वाले लोग हैं। असली इनकी जो हकीकत है वो कल पूरी देश ने, पूरी दुनिया ने देखी है कि किस तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ने का कोशिश की गई। वो तो चलिए, वो तो चलो ऐसा है जी, मजबूत थी, लोहे की थी, स्टील धातु की थी। अगर मान लीजिए कि वो कहीं सीमेंट की होती या प्लास्टिक की मूर्ति होती तो वो तो खंडित हो जाती। और मैं ये कहता हूँ कि जो व्यक्ति जिसने इस तरह की हिमाकत की है, उसके तार देखने चाहिए कि उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। आम आदमी पार्टी ने करवाया ये सब कुछ, देखिए वो आंदोलन कर रही है, बाबा साहब के लिए खड़ी हो रही है, नहीं तो आवाज उठा रही है। देखिए एक बात ये बताई जाए कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सत्ता है वहाँ ऐसे काम नहीं हो रहे हैं। बीजेपी पहले आपने आंचल में झांक के देखे, मध्य प्रदेश में इस तरह की कई घटनाएं नहीं। बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तो गलती है ही है। मैं पहले जो कह रहा था वो आम आदमी पार्टी, मैं वही तो, आपने मेरी बात ही नहीं समझी। मैं क्या कह रहा था कि भाई बाबा साहब का नाम दिखाकर जो वोट लेते हैं, बाबा साहब का फोटो लगाकर जो वोट लेते हैं, कौन वोट ले रहा है बाबा साहब के नाम पर? केजरीवाल ले रहे कि नहीं ले रहे? संविधान के नाम पे वोट अगर किसी ने लिया है पंजाब में और दिल्ली में तो केजरीवाल ने लिया है। बाबा साहब से दिक्कत क्या है लोगों को? बाबा साहब से नहीं दिक्कत है, क्यों संविधान चलाया जा रहा? दिक्कत बाबा साहब से नहीं है, दिक्कत है जो संविधान अब लागू हो गया है और जो बहुजन जागरूक हो गया है, दिक्कत इन लोगों को उससे है। आप हमें बताइए कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो उसका विरोध करने वाले कौन लोग थे? आरएसएस के लोग, और वो उसमें पिछड़े लोग। और उसी मूवमेंट में केजरीवाल भी शामिल थे। केजरीवाल भी आरक्षण का हमेशा विरोध करते रहे। केजरीवाल के खुद के मंत्रिमंडल में बताइए जो उनके 9 रत्न है, कितने दलित हैं? उन्होंने तो कल भी कहा कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, जिसको एक बार आरक्षण मिल जाए उसे दोबारा नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, सब लागू कर दो। लेकिन जो दलित और पिछड़ों के पद खाली हैं सरकारी, उन पदों को मत भरो। प्राइवेट में जो निजी संस्थाएं हैं उनमें आरक्षण की व्यवस्था मत लगाओ। अमृतसर में देखिए संविधान को आग लगाई गई है, वीडियो सामने है। देखो साहब, बड़ी सीढ़ी लाकर चढ़कर उस पर बात इसमें ये नहीं है कि संविधान को जलाया गया या बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की गई। जो अहम बात है वो ये है कि इसके पीछे उनकी मंशा और नीयत क्या थी। आप नीयत को समझो। केजरीवाल सीधा सीधा एक संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली का चुनाव है तो जो आरएसएस का वर्कर है, दिल्ली में बीजेपी नहीं जीत रही है तो उनको वोट दें। एक सिंबल दिया गया, वहाँ से एक संदेश दिया गया है, सीधा सीधा संदेश। और बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी आग में घी का काम कर रही है। और ये दोनों लोगों की मिली भगत में जो असर है, जो खामियाजा है, वो दलितों को और पिछड़ों को भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी तो विरोध कर रही है, वो तो बाबा साहब के साथ खड़ी हो रही है। देखिए बाबा साहब के साथ अगर बीजेपी की बाबा साहब में इतनी बड़ी आस्था है तो दलितों के लिए जो इतने अत्याचार हो रहे हैं उन पे क्या कार्रवाई करी है बीजेपी ने? बीजेपी के राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, आए दिन दलितों के साथ शोषण हो रहा है, आए दिन दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी कल की घटना देखिए आप, कल परसों की घटना है, 2 बच्चे योगी बाबा जी के जिले में गोरखपुर में उनको नग्न करके मृत पाए गए।
पहले उनको नंगा किया दोनों बच्चों को, दोनों दलित समुदाय से आते हैं, उनको बांध के तब तक पीटा गया जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। बताइए योगी आदित्यनाथ जी ने, बीजेपी ने, मोदी ने उन पे क्या कार्रवाई करी? दलित क्या करें? दलित इस समय पिटने के लिए, नहीं, दलित भाई जो है हमारे, जो शोषित समाज है, बिल्कुल सरकार से सवाल कर रहा है। सरकार से आंख में आंख मिला के सवाल कर रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है ना, इसीलिए तो सरकार डरी हुई है। दलित अगर बारात लेके जाए तो बारातियों से ज्यादा पुलिस जाती है उस बारात में, ताकि कोई घोड़ी पे चढ़ने दे, उसे कोई पीटे नहीं, पत्थर नहीं मारे। ये सवाल तो बीजेपी के लोगों से होना चाहिए। अब दलित सनातनी नहीं है, अब दलित हिंदू नहीं है। जब घोड़ी पे चढ़ेगा तब वो दलित है, और जब मुसलमानों से लड़ाना होगा तब वो हिंदू है। तो इस तरह की दोहरी बातें क्यों? अब कुंभ में डुबकी लगानी है तो दलितों के लिए अलग व्यवस्था कर रखी होगी। तो सभी के हैं, तो फिर उनसे नफरत कौन करता? बाबा साहब ने उनसे नफरत वही करता है जो संविधान को नहीं मानता, जो सनातन संविधान लागू करना चाह रहा है, जो मनवाद लागू करना चाह रहा है। वो हर व्यक्ति, आरएसएस का हर व्यक्ति, अमृतसर में भी ऐसी फोर्स पैदा हो गई, सब जगह है इस तरह की फोर्स, देश में सब जगह है। कई जगह ये लोग खुल के काम कर रहे हैं और कई जगह ये लोग दबे छुपे काम कर रहे हैं। क्या करना चाहिए आप? केजरीवाल जी को उस व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, देशद्रोह का कानून लगना चाहिए, और उसे उसके खिलाफ जो है, मैं तो कहता हूँ फांसी की सज़ा होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो संविधान का अपमान करते हैं, जो बाबा साहब का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों के को तो भैया फांसी होनी चाहिए, फांसी से कम ऐसे लोगों के लिए कोई सज़ा नहीं है। लेकिन केजरीवाल भी कहीं ना कहीं आरएसएस का नेकर पहने हुए हैं, इसीलिए तो दलित तो जितने नेता हैं वो आम आदमी पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। इसी तरीके का काम बीजेपी करती है, इसी तरीके का काम केजरीवाल करते हैं। अब ये तो हमारे जो दलित भाई है, जो पिछड़े बहुजन भाई हैं, उनको समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को आप वोट क्यों देते हो, क्यों आप थोड़ी सी मुफ्त की सेवाओं के चक्कर में ऐसे लोगों को वोट दे रहे हो जो हमारे संविधान को खत्म में बढ़ गया। अम्बेडकर को मानने वाली और एक अम्बेडकर के विरोधी वाली बीजेपी यही कर रही है। बीजेपी देश को टुकड़ों में बांटना चाह रही है। पहले सब लोगों की आस्था अम्बेडकर में थी, संविधान में थी। कुछ चुनिंदा लोग ऐसे थे जो मनवाद को मानने वाले थे, लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे नफरत फैलाकर का एक ऐसा धड़ा तैयार कर लिया है जो संविधान से नफरत कर रहा है, और ऐसे धड़े को धीरे धीरे पनपाया जा रहा है। वो सिख देखते हैं तो बोल देते हैं तुम खालिस्तानी हो, वो अगर जाटव देखते हैं तो ये कहते हैं भैया ये तो भीमटे हैं, अगर वो यादवों को देखते हैं तो अब एक नया शब्द बीजेपी ने ईजाद कर दिया है, कहते जी यदमुल्ले हैं। यादवों को यदमुल्ले बोलना शुरू कर दिया है। और अगर कोई मुसलमान है तो मुसलमान तो भैया देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है, वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है। एक सवाल यहाँ ये और उठता है कि मोदी जी और बीजेपी इतनी बड़ी देशभक्त है, तो ट्रंप ने जो शपथ ग्रहण करी थी वहाँ पे जो खालिस्तानी मूवमेंट का जो बड़ा लीडर था, उस लीडर ने वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तो उस पे जयशंकर जबकि वहीं आगे बैठे हुए हैं, अब तक उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लोग इस तरह की अलगाववादी ताकतों को हमेशा बल देते रहे हैं। ये लोग हमेशा संविधान का विरोध करते रहे हैं, ये लोग हमेशा तिरंगे का विरोध करते रहे हैं। 2004 के बाद संघ प्रमुख ने नागपुर का जो उनका हेडक्वार्टर है वहाँ तिरंगा लहराया। उससे पहले ये कहते थे जी हमें तिरंगा, हमारा झंडा ही नहीं है। तिरंगे को इन्होंने 50 साल तक तो अपना झंडा ही नहीं माना। तो इन लोगों की जो खुल के तिरंगे का विरोध करते रहे, खुल के बाबा साहब का विरोध करते रहे, खुल के संविधान का विरोध करते रहे, जब देश में संविधान लागू हुआ था तब आरएसएस के लोगों ने इसे मानने से मना कर दिया था। और उसी आरएसएस की पाठशाला से केजरीवाल पढ़ के आए हैं। तो जब केजरीवाल उसी आरएसएस से पाले पोसे गए हैं, अन्ना आंदोलन में से जो केजरीवाल निकल के आए, तो पीछे आरएसएस से फंडिंग हुई है। अब देश की जनता सब समझ रही है। बिल्कुल दोनों लोग बेनकाबा हैं भाई। बीजेपी तो खुल के कर रही है उस काम को, केजरीवाल दबे छुपे कर रहे हैं। और दिल्ली के चुनाव में मुझे ऐसा लग रहा है दिल्ली की जो जनता है उनको इस बातों को समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। देश के मतलब संविधान ज़्यादा ज़रूरी है। केजरीवाल भाई साहब बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। केजरीवाल बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। भगत सिंह की फ़ोटो लगा के भगत सिंह का अपमान करेगा, महात्मा गांधी की फ़ोटो लगा के बापू का अपमान करेगा, बाबा साहब की फ़ोटो लगा के बाबा साहब का अपमान करेंगे। और आस्था इनकी किस में है? इनकी आस्था है मनवाद में।
बीजेपी आरएसएस वाले, आम आदमी पार्टी वाले, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व लेके चल रहा है, कोई हार्ड हिंदुत्व लेके चल रहा है, कोई मनुवाद लेके चल रहा है। काशी में कह रहे हैं कि साहब नया संविधान बनेगा, सनातनियों का संविधान बनेगा।